नमस्कार और स्वागत है। आज हम मानव शरीर के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। ये सफर है पाचन तंत्र का। और हाँ, ये सफर खास तौर पर एसएससी सीजीएल और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 9 मीटर यानी कि लगभग 32 फीट। पता है ये कितना होता है? ये करीब करीब एक 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अब सोचिए, इतनी लंबी चीज हमारे शरीर के अंदर क्या हो सकती है? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये हमारे खाने का सफर है जो हमारी आहार नली, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, से गुजरता है। और अगर आपने इस 9 मीटर लंबे रास्ते को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में बायोलॉजी सेक्शन में आपके नंबर पक्के हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, हमारा पहला स्टॉप है हमारा मुंह। यहीं से पाचन की पूरी कहानी शुरू होती है। हमारे मुंह में ना 3 बहुत जरूरी काम होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, जिसका सीधा सा मतलब है खाने को मुंह के अंदर लेना। दूसरा मैस्टिकेशन, यानी जब हमारे दांत खाने को चबा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और तीसरा लार का मिलना, जहां से असल में केमिकल डाइजेशन की शुरुआत होती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इसे टाइलिन या टाइलिन भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। ये हमारी लार में मौजूद एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है। तो इसी जानकारी पर एक सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्या वो पेट है, मुंह है, छोटी आंत है या बड़ी आंत? और इसका सही जवाब है बी, माउथ कैविटी यानी हमारा मुंह। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि डाइजेशन पेट से नहीं बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही खाना अंदर जाता है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है सलाइवरी एमिलेज को। चलिए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खाना मुंह से ग्रासनली यानी इसोफेगस के रास्ते पहुंचता है हमारे पेट में। और यहाँ का माहौल मुंह से एकदम अलग, बिल्कुल उल्टा है। ये स्लाइड देखिए, आपको फर्क साफ साफ दिखेगा। मुंह का पीएच लेवल लगभग न्यूट्रल होता है, करीब 6.8। लेकिन पेट का माहौल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जिसका पीएच 2.0 तक पहुंच जाता है। इसी वजह से सैलिवरी अमाइलेज पेट में काम करना बंद कर देता है। और अब एंट्री होती है एक नए एंजाइम की, जिसका नाम है पेप्सिन। पेट में ना 3 चीजें एक टीम की तरह काम करती हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मारता है। फिर आता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को तोड़ने का मुश्किल काम शुरू करता है। और तीसरा है म्यूकस, जो एक शील्ड की तरह पेट की अंदर की दीवारों को अपने ही जबरदस्त एसिड से बचाता है। अच्छा, तो अब तक खाना पेट में आधा अधूरा पच चुका है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा। और इसमें हमारी मदद करेंगे पाचन तंत्र के 2 सबसे बड़े सहायक, हमारा लिवर यानी यकृत और पैंक्रियास यानी अग्न्याशय। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लिवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो बनाता है पित्तरस यानी बाइल जूस। इसका काम है फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। वहीं अग्न्याशय बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, जो हर तरह के खाने को पचाता है। साथ ही ये इंसुलिन भी बनाता है, इसीलिए इसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्रंथि कहते हैं। ये फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। और यहीं से एग्जाम का एक और हॉट क्वेश्चन बनता है, अग्न्याशय द्वारा बनाया गया कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है? सही जवाब है इंसुलिन। ये हार्मोन हमारी कोशिकाओं को खून से ग्लूकोज सोखने में मदद करता है, ताकि उसे एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और हाँ, इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज की बीमारी होती है। अब हमारी यात्रा पाचन तंत्र के सबसे लंबे और सबसे जरूरी हिस्से में आ पहुंची है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पर पाचन का काम पूरा होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। छोटी आंत के अंदर की दीवार पर ना उंगलियों जैसी लाखों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इन्हें कहते हैं विली या दीर्घरोम। इनका काम है पोषक तत्वों को सोखने के लिए सतह के एरिया को कई गुना बढ़ा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खून में जा सकें। तो छोटी आंत में पाचन पूरा होने के बाद हमारे खाने के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो अपने सबसे सरल रूप में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बदल जाते हैं ग्लूकोज में,
प्रोटीन्स बन जाते हैं अमीनो एसिड्स और फैट्स टूट जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। बस यही वो छोटे अणु हैं जो हमारे खून में जा सकते हैं। अच्छा, पोषक तत्व तो सोख लिए गए। अब जो बचा हुआ खाना है वो पहुंचता है हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ कोई खास पाचन नहीं होता। बड़ी आंत का मुख्य काम है बिना पचे हुए खाने से पानी और कुछ जरूरी लवणों को सोखना, और फिर जो ठोस कचरा बचता है उसे मल यानी फीसेस के रूप में शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो सफर तो पूरा हो गया। अब चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उन सवालों का जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि ये आपको हमेशा याद रहें। पहला सवाल, कौन सा एंजाइम खास तौर पर दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, खासकर छोटे बच्चों में? आपके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन या लाइपेज। और सही जवाब है सी, रेनिन। ये एंजाइम दूध के प्रोटीन, जिसे केसीन कहते हैं, उसको एक तरह से दही जैसा बना देता है, जिससे उसे पचाना बच्चों के लिए आसान हो जाता है। अगला सवाल, प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। हमने अभी अभी छोटी आंत वाले सेक्शन में इसकी बात की थी। सही जवाब है डी, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स आखिर में अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही टूटते हैं। और अंत में एक विचार। अक्सर कहा जाता है आंत हमारा दूसरा मस्तिष्क है। हमारा पाचन तंत्र सिर्फ खाना पचाने से कहीं ज्यादा है। यह हमारे मूड, हमारी इम्यूनिटी और हमारी पूरी सेहत पर गहरा असर डालता है। तो इसके बारे में और जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा।